जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट 5 यानी वर्क प्लेस स्किल्स वाली यूनिट में पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा हमने आपको बताया था कि एक लीडर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जिसका उसके पास होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो टीम को प्री डिसाइडेड गोल यानी कि अपने उद्देश्य की साइड ले जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की आपको लग रहा है कि आवश्यकता है। यूनिट 2 का सिलेबस है जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर। कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला स्किल है। अम्ब्रेला का मतलब ये होता है कि दिस वन इज कॉल्ड अम्ब्रेला, राइट। अम्ब्रेला स्किल का मतलब है एक ऐसी स्किल जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हम पढ़ सकते हैं। अब कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ सकते हैं? हम पढ़ेंगे वर्बल, और वर्बल में हमारे पास क्या आएगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसे वर्बल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सो दीज स्किल्स आर कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो नॉन वर्बल होती हैं, और नॉन वर्बल स्किल्स में क्या क्या आता है? जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर, ड्रेसिंग सेंस, आपकी वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें नॉन वर्बल में आती है क्योंकि इनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। हमने यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स ली हुई हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे रिसीविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक, एबिलिटी टू अडेप्ट सुटेबल स्टाइल, एक्टिव लिसनिंग, रिस्पॉन्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, एबिलिटी टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एम्पैथी, ओपन बॉडी लैंग्वेज। एक अच्छे लीडर के पास जो पहली कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो ये कि उसे ये पता हो कि मैं कब कहाँ कौन सी कम्युनिकेशन स्टाइल अपनाऊं। आपने देखा है कभी मेरे अपने टीचर को, कभी वो आपसे प्यार से बात करते हैं, कभी वो आपको डरा कर बात करते हैं, कभी वो आपसे हार्श बात करते हैं, तो क्या वो हर टाइम एक जैसी बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग स्टाइल अपनानी पड़ती है, तभी तो एक लीडर हर तरह के काम निकलवा सकता है टीम मेंबर से। कभी अगर उन्हें ज़रूरत है कि उनसे सिंपैथी दिखाई जाए तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल वैसे ही कर लेंगे। अगर उनको लग रहा है नहीं यहाँ पनिशमेंट देने की ज़रूरत है तो फिर वो अपनी लैंग्वेज हार्ड कर लेंगे या अपना स्टाइल हार्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से एक लीडर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है कि उसे ये पता हो कब कहाँ कौन सी मैं स्टाइल को अपनाऊं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल कौन सी होगी? ये होगी एक्टिव लिसनिंग। देखिए, लिसनिंग हो या रीडिंग हो, दोनों ही नॉलेज बैंक को भरने का काम करती हैं। यानी आपकी नॉलेज तभी बढ़ती है जब आप या तो सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग यानी किसी भी चीज़ को बहुत एक्टिवली सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है एक लीडर की में। जब तक वो सुनेगा नहीं उसे चीज़ों का पता चलेगा नहीं। रिस्पॉन्डिंग, ऐसा ना हो कि उसने सुना और पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठ गया। लीडर अगर सुन रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करे, और रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये नहीं है कि वो बातों में ही जवाब दे। अपने फेस से भी वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, स्माइल से रिस्पॉन्ड कर सकता है, आंखों से रिस्पॉन्ड कर सकता है, बॉडी से रिस्पॉन्ड कर सकता है, बैठने के तरीकों से, स्टाइल से, इशारों से, किसी भी तरह से। लेकिन अगर वो कुछ सुन रहा है तो उसे रिप्लाई करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सही, वो ऐसे भी कह सकता है। तो रिप्लाई करने के अपने अपने तरीके होते हैं, और रिस्पॉन्डिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि ये टू वे कम्युनिकेशन को बनाता है। एक ने क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने आंसर दिया, फिर एक क्वेश्चन आया, फिर एक आंसर आया, एक ने एक्सप्लेन किया, दूसरे ने एक्सप्लेन किया। तो ये टू वे कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव बनाता है रिस्पॉन्डिंग स्टाइल। ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी का होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो चीज़ मैंने जिस पर्पस के लिए लिखी है या मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं उसे करूँ भी। यानी जब मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। इससे आने वाले रिश्ते हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं।
तो कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो आपके सारे टीम मेंबर आप पर विश्वास भी करेंगे और फिर उनकी डिपेंडेबिलिटी आप पर बढ़ भी जाएगी और एक अच्छा रिलेशन बन भी जाएगा। क्लैरिटी, मैं आपसे कहूँ चलिए आज शाम को मुझे कॉलेज में आकर मिल लीजिएगा, कहाँ मिलेंगे आप मुझे? मैंने समय तो बताया ही नहीं, कब मिलेंगे? तो मैंने चीज़ों को क्लियर नहीं किया। एक लीडर की कम्युनिकेशन स्किल्स में क्लैरिटी भी बहुत बड़ा हाथ है रखती है। क्लियर होंगी चीज़ें तभी तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगी। पता चला आपने इंस्ट्रक्शंस दी और इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, तो मुझे बताइए वो स्टेप या एक्टिविटी कैसे पूरी होगी। और अगर एक भी एक्टिविटी और स्टेप पूरा नहीं हुआ तो आपका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। इसलिए अपनी बातों में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एबिलिटी टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होती हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ भूलना ही पड़े, हाँ या ना में जवाब ना दें। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रही हूँ, जैसे क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? तो आप कहेंगे हाँ। और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप सुबह जल्दी उठकर क्या करते हैं, तो आप हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें सामने वाले को कुछ ना कुछ बोलना पड़े, ऐड करना पड़े, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। एम्पैथी एक बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है और एक लीडर के लिए एम्पैथी रखना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई टीम मेंबर आपको कोई परेशानी बता रहा है या अपनी बात बता रहा है, तो आप उस बात को अपने दृष्टिकोण से ना देखें, आप उसके दृष्टिकोण से देखें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे क्या परेशानी है। यानी जब हम चीज़ों को अपने अनुसार नहीं देखते, दूसरे के अनुसार देखना शुरू कर देते हैं, तो ये फीलिंग क्या कहलाती है? एम्पैथी। और एम्पैथी करने से रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि आप उनके दृष्टिकोण से उसे समझ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं एक बार जरा। जैसे सपोज करिए कि आपका एक टीम मेंबर बस से काफी दूर दराज के एरिया से ऑफिस में आता है और उसे आने में अक्सर लेट हो जाता है। अगर आप एक ऐसे बॉस हैं जो पास्ट में आपके साथ यही सिचुएशन रही होंगी, तो आप उसके लेट आने को कंसिडर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे बॉस हैं या ऐसे लीडर हैं जिसने कभी ये सिचुएशन फेस ही ना करा हो, शुरू से आपके पास बाइक या गाड़ी रही हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आई हो और समय से आप पहुंचते हो, तो आप कहेंगे आप तो बहाने लगा रहे हैं। लेकिन जो बॉस इन सिचुएशन से गुजरा हुआ होगा, वो समझ जाएगा कि किस तरीके से ऑफिस आने में लेट हो जाता है, तो वो उस एम्प्लॉय को कंसीडर कर सकता है, चलिए लेट आ गए, कोई नहीं आज बस लेट आई होगी। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि उस व्यक्ति के साथ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं एम्पैथी। ओपन बॉडी लैंग्वेज, ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब है जो भी आप इशारा कर रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू, जो भी जेस्चर्स आप बना रहे हैं, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है आपने बोल दिया, इसका मतलब है हाउ टू से एंड यू कैरी योरसेल्फ। यानी जब आप दूसरों के सामने जाएं तो प्रेजेंटेबल जाएं, आपके बात करने का तरीका बिल्कुल रोबोटिक ना हो, आप गए और सीधे बैठ गए, बिल्कुल ऐसा ना हो। आपका हिलना डुलना, आपका बैठना, आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल, आपके हाव भाव, ये सभी चीजें क्या आती हैं? बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। और ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि लोगों को आप आसानी से इम्प्रेस कर सकें। रिसीविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक, कम्युनिकेशन स्किल में इन दोनों का, यानी रिसीव करने का और इम्प्लीमेंट करने का फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, आप एक लीडर हैं, आपने अपने सारे टीम मेंबर से पूछा बताइए क्या क्या परेशानी है, सबने अपनी परेशानी बता दी, तो आपने उनसे फीडबैक तो ले लिया परेशानियों का, लेकिन उस पर आपने काम ही नहीं किया। तो धीरे धीरे जो टीम मेंबर्स हैं उनका विश्वास आपके ऊपर से टूटने लगेगा और वो आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। वो कहेंगे बता के क्या फायदा, करता तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अगर आपने फीडबैक कोई लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी आप जरूर कीजिए अगर आप एक अच्छे लीडर हैं। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
तो यहाँ तक आते आते हमें ये पता चल गया कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं एक लीडर के लिए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। आज का टिप रहेगा एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कि अननेसेसरी स्पेस बिल्कुल ना छोड़ें। पता चला कि आपकी शीट का साइज ये है और आपने इतना स्पेस यहाँ छोड़ दिया, इतना स्पेस यहाँ छोड़ दिया और आप यहाँ लिख रहे हैं मस्त होकर, या फिर ये आपकी शीट है और आपने एक लाइन में बस 2 ही शब्द लिखे या 3 ही, और वो भी 2-2 लाइन छोड़कर नर्सरी के बच्चों की तरह। ये चीजें बिल्कुल भूल जाइए। आप गलत ट्रिक अपनाकर शायद एग्जाम को पास कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप नॉलेजेबल नहीं रह सकते। आपको सही चीजें लिखनी है, कंटेंट वाइज लिखनी है, लेंथ के हिसाब से लिखनी है। अननेसेसरी स्पेस छोड़ने से आप अपना इंप्रेशन ही खराब करेंगे इवेल्युएटर पर। ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से ले सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर, और यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।